नमस्कार, मेरा नाम मोती कुमार है। मैं बचपन से ही सोच रहा था, समझ रहा था, कर रहा था, लेकिन कुछ विचारधाराएँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ दुःख हैं, कुछ दर्द हैं। हाँ, बचपन से ही हम बहुत मेहनती थे। फ़िलहाल मैं बेरोज़गार हूँ क्योंकि घुटने के दर्द से परेशान होने के कारण हम कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। ज़िंदगी से एक ही शिकवा है, एक ही गिला है, एक ही दुःख दर्द, एक ही तकलीफ़ है, यही कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ। फ़िलहाल मैं जब बचपन की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं बाहर जब जा रहा था, तो मेरे माँ-बाप मुझे रोक रहे थे कि नहीं जाओ बच्चा, अभी छोटा है, बाहर अपना पराया कोई नहीं देखता है, बाहर में परदेश होता है। फिर भी मम्मी धीरज बाँधकर बोली कि बेटा जाओ, अच्छे से रहना, जो भी करना अच्छे से करना, क्योंकि परदेश में किसी का कोई होता नहीं है। तो जाने के बाद कुछ दिक्कत हुई, 2-4 दिन, 10 दिन, उसके बाद वहाँ के रंग में रंगना पड़ा। क्या है कि वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि जैसे कि अब क्या ही बताऊँ आपको, आप तो समझदार हैं। हर जगह जाते हैं तो हर जगह का माहौल अलग होता है, भाषा अलग होती है, सब चीज़ अलग होता है। तो वहाँ का भाषा सीखने में हमें लगभग 8-9 महीना लगा। वहाँ पे काम किया, दिक्कतों का सामना किया, संघर्ष किया, फिर वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद हम तो गरीब आदमी हैं, कोई काम मिलता नहीं है, तो काम की तलाश में हम कहीं और जाना चाहते थे। पर मार्केट गए तो मार्केट में हमें किसी व्यापारी था, दुकानदार था, सीट था, पैसा वाला था, तो उसके यहाँ आदमी की ज़रूरत थी। तो हमें बोला कि भाई तुम काम करोगे तो बाहर जाने से अच्छा है कि यहीं पे काम किया कर लो। तो हमने भी घर में आकर विचार किया, तो घर वाले बोले कि ठीक है बेटा कर लो, अच्छा है तो कर लो, कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने सोचा कि भाई सही है, कर लेता हूँ, करके देखता हूँ कैसा रहेगा माहौल। तो देख लिया। फिर जाने के बाद 2-4 साल हमने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद हमें जो है कि घुटने का दर्द सताने लगा, और घुटने का दर्द इस कदर बढ़ता रहा है। रात में सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, हर वक्त, हर पल बस एक ही चीज़ दिमाग में रहता है, वो है कि दर्द। इंसान कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है। कौन कहता है? दर्द होता है पर रोता नहीं है, किसी से कहता नहीं है। मानता हूँ इस बात को कि कोई आदमी कहते हैं भाई कि ये गलत है, सही है, क्या है, नहीं है, जुर्म और बीमारी छुपाने से बढ़ती है, मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? घर के हालात, पैसों की तंगी, बेरोज़गारी, ऊपर से परिवार की ज़िम्मेवारी, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कैसे करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि अपने आप को ख़त्म ही कर दूँ, पर सोचता हूँ कि मेरे पीछे 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, परिवार हैं, घर हैं, माँ-बाप हैं, सबका बोझ तो छोड़ दूँ तो फिर इस दुनिया से क्या लेकर जाऊँगा? अगर मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, साथ छोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो हर कोई उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है मेरे जाने के बाद। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई मिलजुल कर, घर परिवार को एकजुट करके अपना जीवन यात्रा को पार करें, अपने जीवन को जिएं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब तो भगवान के हाथ में ही मेरी ज़िंदगी की डोर है। न जाने कब मौत आ जाए, कब आ जाए। हमेशा कहते हैं ना, हमेशा कुछ भी नहीं रहता, हमेशा कुछ भी नहीं रहता, न हम, न ये, न वो, कोई नहीं रहता हमेशा। इसलिए भगवान को, जितनी जिनकी ज़िंदगी है, भगवान को समर्पित करके, अपना तन मन धन भगवान के आगे समर्पित करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि भगवान ने हमें इतने दिन जीने की ज़िंदगी प्रदान की, जिससे हम जिए, कुछ सीखें, और अंत में हमारा तो जाना तय है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारी बात को दिल पे ना लें, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में मौत तो आती ही है। मौत तो एक बार आती है, पर हर किसी को रुला कर जाती है। धन्यवाद।